पुलिस की मौजूदगी में, आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में वो एक व्यक्ति जो है सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चर्च के ऊपर लगे हुए क्रॉस को उन्होंने तोड़ा और वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया और सीढ़ी पर चढ़कर बकायदा पुलिस ने उस सीढ़ी को होल्ड किया हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि सीढ़ी को पुलिस ने होल्ड किया हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में वो सारे संगठन के लोग, वहां पर एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, चढ़कर क्रॉस तोड़ता है और वहां पर भगवा झंडा लहरा देता है, क्योंकि निर्मल सारथी वो व्यक्ति है जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था और निर्मल सारथी ही वो व्यक्ति है जिसने मंदिर को तोड़वाया था। तो यहां पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये तथ्य सामने आते हैं कि निर्मल सारथी व्यक्ति ही निर्माण करवाने वाला था और निर्मल सारथी ही व्यक्ति वो था। सामने एक भैंस का बलि चढ़ा है। मैं आया हूँ माता कामाख्या मंदिर का दर्शन करने और यहीं पे वो भैंस का बलि चढ़ा है। बहुत सारे बकरियों का भी बलि चढ़ी रहा है। मन को है ना अजीब सा फील हो रहा है यार, इंसान कितने नीच हो सकते हैं आज मुझे पता चल रहा है। सुबह सुबह एक इंसान से मिला, वो मेरे को कहता है भाई आज से 2 महीने पहले भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अफवाह का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको छत्तीसगढ़ की एक घटना के बारे में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक भाटनपाली नाम का गांव है, जहां पर निर्मल सारथी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी आस्था के चलते एक हनुमान का मंदिर बनवाया था। अब उस हनुमान का मंदिर उसने निर्माण कर दिया था, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति और उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी बाकी थी। यानी कि उस व्यक्ति ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया और उसके अंदर मूर्ति की स्थापना नहीं की और ना ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन एक ढांचा जो है उसके द्वारा खड़ा कर दिया गया और हनुमान जी का मंदिर के रूप में जो है उसने बनवाया था। अब वो कुछ टाइम बाद बीमार महसूस करने लगा, बीमार होने लगा और उसकी आस्था जो है परिवर्तित हो गई और अपनी आस्था के परिवर्तन के चलते वो व्यक्ति चर्च में जाने लगा, जो कि ठीक उस मंदिर के सामने जो है वो चर्च हुआ करता था। अब क्योंकि ये जो निर्मल नाम का व्यक्ति है ये पहले चर्च विरोधी हुआ करता था, ईसाई विरोधी, मसीह विरोधी हुआ करता था और बहुत ज़्यादा विरोध जो है ये चर्च का उस गांव में किया करता था। लेकिन और उसी के चलते जो है इसने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार उसी के चलते इस व्यक्ति ने चर्च के ठीक सामने मंदिर का निर्माण करवाया था। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जब इस व्यक्ति ने वहां पर निर्माण कराया तो वहां पर मूर्ति स्थापना नहीं की थी और ना ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बल्कि उसकी आस्था अपनी बीमारी के चलते बदल गई और वो उसकी आस्था प्रभु यीशु मसीह में स्थापित हो गई और वो वहां पर चर्च में जाने लगा और उस राइट्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करने लगा और वहां पर जो है प्रार्थना आराधना करने लगा। तो उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसने स्वयं उस परिसर का निर्माण करवाया था, उस ढांचे को, मंदिर के ढांचे का निर्माण करवाया था, तो उसने 28 मई 2025 को जेसीबी के द्वारा उस ढांचे को गिरा दिया और उस ढांचे को तोड़वा दिया। अब जब वो ढांचा तोड़ा गया, यानी कि उस मंदिर को जब तोड़ा गया, तब कुछ हिंदू कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया और वो लोग एकदम से वहां पर आए और आकर विरोध करने लगे और पुलिस की मौजूदगी में, आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में वो एक व्यक्ति जो है सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चर्च के ऊपर लगे हुए क्रॉस को उन्होंने तोड़ा और वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से, यानी कि निर्मल सारथी नाम के व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से एक धार्मिक स्थल का निर्माण करवाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसने उसको ध्वस्त कर दिया
उसने स्वयं ने बनवाया था और स्वयं ने ही उसको जो है ध्वस्त कर दिया, उसको जेसीबी के द्वारा तुड़वा दिया, क्योंकि वो उसकी धार्मिक आस्था का मुद्दा था। उसने क्योंकि स्वयं बनवाया था तो स्वयं ही उसने सोचा कि मैं जो है अब मेरी आस्था इसमें नहीं है, और उस आस्था के चलते जो है उसने तुड़वा दिया। लेकिन यहां पर धार्मिक संगठन जो है, सवाल यह है कि किस अधिकार के चलते ये धार्मिक संगठन जो है अपने आक्रोश के चलते किस प्रकार से जो है सीढ़ियों पे चढ़े, और सीढ़ी पर चढ़कर बकायदा पुलिस ने उस सीढ़ी को होल्ड किया हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि सीढ़ी को पुलिस ने होल्ड किया हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में वो सारे संगठन के लोग, वहां पर एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, चढ़कर क्रॉस तोड़ता है और वहां पर भगवा झंडा लहरा देता है। यानी कि ये किस प्रकार का आक्रोश है भाई? ये एक सवाल पैदा होता है कि ये किस प्रकार का आक्रोश है। यदि आपको आपकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची थी, यदि एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची थी और मंदिर को टूटने से, तो उस व्यक्ति, उस जो संगठन है या जो भी कोई वो पूरा ग्रुप है, उन लोगों को थाने में जाना चाहिए था और थाने में जाकर अपनी धार्मिक आस्थाओं के चलते, धार्मिक आस्था के आहत होने के चलते शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, और वो भी निर्मल सारथी के खिलाफ। क्योंकि निर्मल सारथी वो व्यक्ति है जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था, और निर्मल सारथी ही वो व्यक्ति है जिसने मंदिर को तोड़वाया था। तो यहां पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये तथ्य सामने आते हैं कि निर्मल सारथी व्यक्ति ही निर्माण करवाने वाला था, और निर्मल सारथी ही व्यक्ति वो था जिसने अपने बेटे के साथ, जो कि 20-22 साल का उसका बेटा है, उसके साथ मिलकर उस मंदिर को ध्वस्त कराया। अब यहां पर सवाल यह होता है कि इसमें क्या किसी किस्म का रोल चर्च का माना जा सकता है? चर्च का तो इसमें कोई रोल नहीं था। चर्च का तो किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप ही नहीं था इस मामले में, क्योंकि वो तो उसकी आस्था का मुद्दा था। किसकी आस्था का मुद्दा? निर्मल सारथी की आस्था का मुद्दा। जो कथित तौर पर निर्मल सारथी जो है पहले मंदिर का निर्माण करवाता है और फिर वो चर्च में जाने लगता है, जबकि उससे पहले जब उसने मंदिर का निर्माण करवाया था उससे पहले वो चर्च विरोधी हुआ करता था, चर्च के खिलाफ जो है वो अपनी भावना रखता था। लेकिन उसकी भावना बाद में चेंज हो गई, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 25 में उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी आस्था और विश्वास को मान सकता है, उसके अनुरूप वो आचरण कर सकता है और वो प्रचार प्रसार भी उसका कर सकता है। तो ये निर्मल जो सारथी नाम का व्यक्ति था, टेक्निकली यदि किसी हिंदू संगठन के व्यक्तियों को इस बारे में आक्रोश था या फिर उनकी धार्मिक आस्थाओं के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ हुआ था या उनकी धार्मिक आस्था मंदिर के गिराए जाने को लेकर आहत हुई थी, तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो आक्रोश में आके बदले की भावना से जो है चर्च पे चढ़ गए और चर्च पे चढ़ के उन्होंने क्रॉस को तोड़ा और वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। अब एक वीडियो और मेरे सामने आया है, हालांकि उस वीडियो की मैं किसी भी तरीके से डिकोडेड सिग्नल पुष्टि नहीं करता है, वो कब का वीडियो है, कहां का वीडियो है, और वो पर्टिकुलरली व्यक्ति जो इस बात को क्लेम कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, इसकी सत्यता की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन इस क्योंकि वीडियो काफी तेज वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल हो रहा है, इन दिनों में वायरल हो रहा है, तो कृपया आप इस वीडियो को सुन लीजिए। मेरे आंखों के सामने एक भैंस का बलि चढ़ा है। मैं आया हूँ माता कामाख्या मंदिर का दर्शन करने और यहीं पे वो भैंस का बलि चढ़ा है। बहुत सारे बकरियों का भी बलि चढ़ी रहा है। मन को है ना अजीब सा फील हो रहा है यार, इंसान कितने नीच हो सकते हैं आज मुझे पता चल रहा है। सुबह सुबह एक इंसान से मिला, वो मेरे को कहता है भाई आज से 2 महीने पहले मैं माता कामाख्या देवी के मंदिर पे आया था दर्शन करने के लिए और मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। तब वो माता से यही मन्नत मांग के गया था, माता आप मेरा तबीयत सही कर दो, मैं आपके मंदिर पे एक भैंस या तो बकरी का बलि चढ़ाऊंगा। यहाँ पे वो भैंस या तो बकरी का बलि चढ़ भी गया। सही है भाई, बहुत सही जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा तुम अपने स्वार्थ के लिए है ना अपने माता पिता को भी नहीं पहचानोगे। अब इस बारे में एक बहुत जो है अजीब सा सवाल यहां पर पैदा होता है। एक ऐसा सवाल कि जहां पर बलि दी जा रही है, ये वीडियो यदि आपने इसको देखा ध्यान से, यदि आपने देखा है, हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि पहले ही कह चुका हूं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन यदि यहां पर क्योंकि ये वायरल हो रहा है और यदि हम इसको सुनते हैं तो ये पाते हैं कि ये खुद व्यक्ति जो बता रहा है वीडियो में, ये खुद व्यक्ति इस बात को लेकर दुखी है कि वहां पर इस प्रकार का बलिदान हो रहा है, यानी इस प्रकार से बलि दी जा रही है, और ये उस बात को लेकर दुखी है जहां दूसरी तरफ
हम काफ़ी ऐसे वायरल वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे काफ़ी राजनेताओं के वीडियोस देख रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय को बकरी काटने तक से मना कर रहे हैं। अब आप इस वीडियो को जरा सुन लीजिए। हालांकि ये जो वीडियो चल रहा है इसकी भी सत्यता की पुष्टि डिकोडेड सिग्नल बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये महाराष्ट्र का वीडियो बताया जा रहा है। जरा आप इस वीडियो को सुन लीजिए। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, अब आप इन दोनों वीडियो को सामने रखकर जरा कंपेयर कीजिए और इस बात को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार उद्देश्य क्या है, इनके इस बात को कहने का उद्देश्य क्या है, और वहां पर वो जो व्यक्ति इतना दुखी होकर इस बात को बयान कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है। यानी ये दो अलग अलग वीडियोस हैं। हालांकि इन दोनों वीडियोस की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यदि ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और सामने आई हैं तो यहां पर हमें साफ तौर पर फर्क नजर आ रहा है, साफ तौर पर अंतर नजर आ रहा है। तो एक तरफ यदि चर्च में प्रार्थना की जाती है, यदि चर्च में कोई व्यक्ति चला गया और चर्च में यदि वो प्रार्थना आराधना करने लग गया और उसने कोई एक्टिविटी कर दी, तो जी आप चर्च को दोषी बना देंगे, चर्च पर चढ़ जाएंगे, चर्च के क्रॉस को तोड़ देंगे और वहां पर भगवा झंडा लहरा देंगे। और यदि कोई अपनी आस्था के चलते बलिदान कर रहा है, क्योंकि वो उसका त्यौहार ही बलिदान वाला त्यौहार है, उस समुदाय को आप कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। और यदि दूसरी जगह आप ही का यदि धार्मिक आस्था के चलते वहां पर बलिदान चल रहा है, तो वो आपकी धार्मिक आस्था का मुद्दा बन गया, यानी कि वो तो आपकी धार्मिक आस्था है। तो ये क्या है और किस किस्म से ये सब कुछ चल रहा है? क्या ये भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और जो धर्मनिरपेक्ष की जो नीति है उसके खिलाफ आप नहीं मानते? क्या आप इस विषय में समझते हैं? हमारा इस पर कोई ओपिनियन नहीं है। बहुत से कमेंट्स और बहुत सी चीजें जो है सामने आई और उसके आधार पर ये जो वीडियो सामने चल रहे हैं और जो चर्च संबंधी दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैंने आपको ये वीडियो में रखा है। इसमें डिकोडेड सिग्नल का अपना कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन सवाल जरूर है। सवाल इस बात का है कि हमारे देश में क्या संविधान सर्वोपरि नहीं है? क्या संवैधानिक रूप से एकता, अखंडता, संप्रभुता इस देश में कायम नहीं रहनी चाहिए? क्या उसके लिए प्रयासरत नहीं रहना चाहिए? तो इस बारे में आप क्या मानते हैं? ये तीनों वीडियोस जो आपने देखी, ये सारे एपिसोड्स जो आपने देखे, उस बारे में आपका क्या कहना है? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करना चाहता था। एक सवाल मेरे मन में आया था, मैं आपके समक्ष रखना चाहता था, और एक नई विषय, नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन एक पहले रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, यदि आप डिकोडेड सिग्नल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया डिकोडेड सिग्नल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक पसंद आया है तो कृपया लाइक जरूर करें। एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।